हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का जो क्वेश्चन नंबर है पार्शियल डिफरेंशिएशन का उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में यानी सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c की पावर c, सो डेट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z। ठीक है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर -1। ठीक है, ध्यान से दोबारा सुनिए कि इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c की पावर c है, तो सो डेट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर -1। ठीक है, ठीक है, आपको गिवन है कि ये क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। आपको बोला है कि जब x y z इक्वल होगा तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि डेल स्क्वायर z डेल x डेल y इक्वल होगा माइनस एक्स लॉग ई एक्स की होल पावर -1। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो गिवन में आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। जैसे आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिख के आना है वैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तभी आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे। तो गिवन में क्या है कि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल है c की पावर c के। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो डेट का मतलब होता है टू प्रूव, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि यदि x y z इक्वल होता है तो डेल स्क्वायर z डेल x डेल y की वैल्यू माइनस एक्स लॉग ई एक्स की होल पावर -1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y ये इक्वल होगा किसके, माइनस में x लॉग ई एक्स की होल पावर -1। ठीक है, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 यहाँ पे है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z, c की पावर c। ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट आपने लिख दिया है। अब आपको पहले क्या करना है, लॉग लेना बोथ साइड में, क्योंकि 2 से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको लॉग लेना है। ठीक है, तो पहले हम लॉग लेते हैं। तो लॉग x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z, log c की पावर c। ठीक है, अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, दोनों साइड में आपने log लिया। अब आपको फॉर्मूला मालूम है log का कि log a की पावर log a इंटू बी इंटू सी। जब log के आगे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो या 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो इंटू वाले नंबर log के आगे प्लस में आती है, log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, ऐसे आपको लिखना होता है। अब देखिए, इसको a मानो, इसको b, इसको c मानो, तो यानी क्या होगा, log x की पावर x प्लस log y की पावर y प्लस log z की पावर z इक्वल टू, इसको आपको सेम लिखना है पहले, बाद में फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि log a की पावर b, log a की पावर b को आप लिखते हैं b log a। ठीक है, b log a। तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे। तो log के आगे जो एंगल की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, तो x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू c log c। ठीक है, ये c इंटू में आएगा तो c log c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसा प्रूफ में दिया गया है वैसे ही आपको लाना होता है।
तो एक बार प्रूफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखा है, यानी ऊपर डेल के साथ में जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जेड आपका फंक्शन है, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर 3 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, देखिए एक्स वाई और जेड। तो जेड वाला जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पर फंक्शन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। जेड को आपको डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना है और एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना है। अब हमें कहाँ से मालूम चलेगा कि जेड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी फंक्शन होगा? देखिए ध्यान से, डेल के साथ में ऊपर हमेशा फंक्शन आता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो ऊपर जेड है तो मतलब जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा और यहाँ पर वाई आपका वेरिएबल होगा और एक्स भी वेरिएबल होगा, ठीक है। बस जेड फंक्शन होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो अब समझ गए होंगे आप कि इन तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड में से जेड फंक्शन है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग जेड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आपको अब इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको कहाँ से मालूम चलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है? तो वो आपको यहाँ से मालूम चलेगा। तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक बार वाई की करना है। तो पहले मैं एक्स करता हूँ फिर वाई की करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फर्स्ट ये सेकंड होगा, तो फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x होगा, प्लस सेकंड को रखेंगे एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, y है तो मैंने बोला था कि x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा लेकिन z कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि z फंक्शन है। तो y log y कांस्टेंट है प्योरली, तो इसका 0 हो जाएगा फिर। अब यहाँ पर z कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log z का 1/z। अब z का आपको अगेन करना पड़ेगा चेन रूल से विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z अपॉन में डेल x, ठीक है। ये हो गया। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को रखो एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जेड का डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर c log c प्योरली कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे x से x 1 टाइम कट होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे log x बचेगा, ठीक है, log x। और यहाँ पे देखिए 0 को आप हटा दीजिए, z से z कट हो गया तो प्लस यहाँ पे बचेगा 1 इंटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में log z इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स है इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहले 1 प्लस log x इसको रखना है आपको एज इट इज, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो इन दोनों में से आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लेना है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों में से डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर ये बाहर आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ log z बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब 1 प्लस log z इंटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसको सेम रखना है। ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस बनेगी, तो -1 प्लस में log x इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है पहले, तो कितने होगा -1 प्लस में log x अपॉन में आएगा 1 प्लस में log z, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाला, इसको मैंने सेम रखा, ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 मानना है या 2 मान सकते हैं, आपने अभी पहले 1 माना था ना,
अब इसको 2 मान लेना, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको z को y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो आपको क्या मिला, -1 प्लस लॉग x अपॉन में 1 प्लस लॉग z मिला। तो वैसे ही आपको इसको y के रिस्पेक्ट में भी क्या करना है, ठीक है, इस z को आपको y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आपको ये स्टेप अब दिखाना नहीं है, अब आपको लिखना है सिमिलरली, क्योंकि सेम होगा अब, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, हम लिखेंगे डेल z अपॉन में डेल y, ठीक है। पहले आप यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार बोल सकते हैं हम कि जैसे हमने डेल z अपॉन डेल x निकाला वैसे ही हम डेल z अपॉन डेल y भी निकाल सकते हैं। तो बस क्या करना, देखिए चेंज 1 सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया, यहाँ y है तो यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा। तो log y अपॉन में 1 प्लस में log z ही सेम रहेगा, ठीक है। इतना अंतर है बस, इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 थी, 3 थी। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जो प्रूफ में लाना है वो हम लेकर चलेंगे। मैं क्या करूँगा, जो ये प्रूफ करने वाले की लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलूँगा, ठीक है। यानी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y को लेकर चलूँगा और इससे मुझे प्रूफ करना है -x log ex की होल पावर -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखना नाउ, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y लिखा हुआ है। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके इसको हम लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल y और डेल अपॉन में डेल x, ठीक है। देखिए इस चीज़ को मैंने ओपन करके ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है, क्योंकि देखिए डेल का डेल से मल्टीपल डेल स्क्वायर आएगा और डेल x डेल y ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा है वो देखिए ध्यान से, डेल अपॉन में डेल x, डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 log y 1 प्लस log z है। तो डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ से ये वाली यहाँ पर पुट करनी है। तो -1 प्लस में log y अपॉन में 1 प्लस में log z, ठीक है। तो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अब आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में y वाली टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेना ऊपर से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 प्लस log y को बाहर करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है y के x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। -1 प्लस log y को हम बाहर करेंगे, क्योंकि 1 प्लस log y x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का काम करेगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन में, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस में log z बचेगा। क्या बचेगा, log z बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, और साथ में क्या बचेगा, डेल अपॉन में डेल x बचेगा, ठीक है। क्या किया मैंने, -1 प्लस log y तो कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर कर दिया। डेल अपॉन डेल x यहाँ पे लिखा है, ऊपर 1 बचेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस log z बचेगा। अब देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए -1 प्लस log y, इसको आपको बिल्कुल सेम रखना है। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो log z फंक्शन था, तो 1 अपॉन log x का क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपको मालूम है कि d अपॉन में dx 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस log z को आपने x माना, तो 1 अपॉन 1 प्लस log z का क्या होगा, -1 अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस log z को आपने x लेट किया, तो इसका आपको अगेन करना पड़ेगा चेन रूल से। तो 1 का तो 0 होगा, log z का 1 अपॉन में z होगा, और z का अगेन होगा तो डेल z अपॉन में डेल x होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है तो x होगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है आपको, वो ध्यान देना है आपको कि -1 प्लस log y, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है। और एक ये माइनस है, इसको भी मैंने अभी सेम ही रखा है। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस में log z चल रहा है, इसका होल स्क्वायर है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से,
अब इसके बाद आपको 1/z तो सेम लिख दिया आपने। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे मिलेगी आपको। देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली थी। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये वाली आपको पुट करनी है यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, देखिए ध्यान से, ब्रैकेट में है माइनस बाहर आएगा 1 प्लस में लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग जेड। तो ये वैल्यू आ गई डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ से बिल्कुल आपको ध्यान देना है। देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो फाइनली बाहर क्या आएगा, एक माइनस आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में लॉग वाई बचेगा। और अब यहाँ पर देखिए इसको नीचे लाता हूँ मैं इसके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस में लॉग जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में जेड बच गया, और ये माइनस हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस में लॉग एक्स, और नीचे बचेगा 1 प्लस में लॉग जेड। ठीक है, अब देखना है बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए आपको बोला था क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड इक्वल है। ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल है, तो अब आपको इसका यूज करना है, आपको पुट करना है यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये तीनों इक्वल है। तो आपको जहाँ जहाँ वाई और जेड है वहाँ आपको क्या रखना है, एक्स रखना है। ठीक है, चलो अब रखते हैं हम यहाँ पे। तो माइनस सेम 1 प्लस लॉग वाई को हम क्या लिखेंगे, एक्स। 1 अपॉन में भी क्या है 1 प्लस लॉग जेड है, तो लॉग जेड को आपको क्या लिखना है, एक्स लिखना है। जहाँ जहाँ जेड है वहाँ आपको एक्स लिखना है, बाकी सेम। 1 अपॉन जेड है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस लॉग एक्स पहले से है, नीचे देखिए आप 1 प्लस में लॉग जेड, जेड की वैल्यू क्या है एक्स, क्योंकि एक्स वाई जेड इक्वल है। ठीक है, अब जो कट हो रहा है यहाँ पर आप कट करने देखिए। ठीक है, इससे ये पूरा कट हो जाएगा और इससे इसकी पावर कट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा फाइनली, आपको दिख रहा होगा ये स्टेप, आपको दिख रहा होगा ना ये स्टेप। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या बचेगा फाइनली, यहाँ पर बचेगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में लॉग एक्स बचेगा 1, और इनटू में बचेगा आपका 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि माइनस पहले लिखूँगा, 1 अपॉन एक्स लिख दिया मैंने पहले, 1 अपॉन एक्स मैंने पहले कर दिया। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं लॉग ई। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 को हमने क्या लिखा लॉग ई, और प्लस में लॉग एक्स सेम रखना है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ई प्लस लॉग एक्स। तो आपको मालूम है जब लॉग के आगे 2 नंबर इनटू में होते हैं तो उस नंबर को हम प्लस में लिखते हैं। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी करते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर प्लस में है तो उसको वापस हम इनटू में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग ई एक्स। ठीक है, प्लस को हटा के हमने लॉग ई एक्स लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, माइनस 1 अपॉन में एक्स लॉग ए की पावर एक्स है, इसको मान लो एक ब्रैकेट में। अब देखिए जो ये ब्रैकेट है इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेना है। अब ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस बन जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो ये माइनस बचेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखना है आप, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो माइनस आपने बाहर कर दिया एक्स लॉग ई की पावर एक्स। ठीक है, एक्स लॉग ई एक्स की होल पावर -1 है, ऊपर आएगी तो माइनस बनेगी, तो एक्स लॉग ई एक्स की होल पावर -1 हो जाएगा। तो नीचे पावर प्लस में है, ऊपर आएगी माइनस बन जाएगी, और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको इसके इक्वल प्रूव करना था, वो मैंने आपको समझा लिया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है। ठीक है।